गाइस, वेलकम बैक टू रियल टॉक विद स्वाति। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आपको याद है कि मैंने एक वीडियो बनाई थी रिलेशनशिप्स को लेकर कि प्यार फील होता है लेकिन उसको निभाना हमारी खुद की कॉन्शियस चॉइस होती है। तो वो वीडियो मेरा यूट्यूब की तरफ से म्यूट हो गया था क्योंकि मैंने उसमें कॉपीराइट म्यूज़िक यूज़ कर लिया था। तो मैं उस टॉपिक पे दोबारा वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो मेरी म्यूट वीडियो लोग देखें और फिर कहें कि पता नहीं आवाज़ तो है नहीं और फिर अपलोड कर रखी है वीडियो। तो इसीलिए मैं दोबारा से अपलोड कर रही हूँ वीडियो बना के। आई होप आप लोग को अच्छी लगे। आज का टॉपिक रियल है, थोड़ा अनकम्फर्टेबल भी हो सकता है, लेकिन अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं तो ये बात आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सच बताओ, आप रिलेशनशिप में हो? क्या आपको पता है कि आप उस रिलेशनशिप में क्यों हो? आजकल लोग रिलेशनशिप में आ तो जाते हैं लेकिन उनको ना अपना पर्पस पता होता है ना फ्यूचर। बस टाइम पास, इमोशंस, अटैचमेंट, फिर कंफ्यूजन। और सबसे अजीब बात, लोग अपने पार्टनर के साथ वो सब करते हैं जो एक मैरिड कपल करता है। और जैसे ही शादी की बात आती है सडनली दिमाग चलने लगता है। सोचना है, समझना है, टाइम चाहिए, मम्मी पापा मानेंगे या नहीं, ये सारी बातें होती है। मतलब इतना सब कुछ करने से पहले नहीं सोचना था, अब सोच रहे हो। मैं ये नहीं कह रही कि प्यार मत करो, लेकिन प्यार करो तो बिल्कुल सही इंटेंशन के साथ करो। अपनी इंटेंशन को क्लियर रखो। अगर आपको यही नहीं पता कि आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है तो आप एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में जाते रहोगे और परेशान होते रहोगे। और एंड में मिलेगा क्या? ना स्टेबिलिटी, ना पीस, सिर्फ रिग्रेट। एक बात समझो, जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें पता होता है कि हमें 1 साल बाद क्या मिलेगा, 3 साल बाद हमें क्या करना है। शादी, करियर, फ्यूचर प्लानिंग, सब चीज़ों में क्लैरिटी होती है। तो फिर रिलेशनशिप में क्यों नहीं? अगर आप अपने पार्टनर के साथ फ्यूचर को इमेजिन नहीं कर पा रहे तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और सामने वाले इंसान का भी। रियल इमोशन से रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, लेकिन डिसीजन और क्लैरिटी से ही रिलेशनशिप टिकता है। अभी भी देर नहीं हुई है, आज ही अपने पार्टनर से खुलकर बात करो। क्लियर करो कि रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, आप दोनों सेम डायरेक्शन में हो या नहीं। और अगर आप इन सब चीज़ों से भाग रहे हो तो सच कहूँ, आप इस रिलेशनशिप के लिए सीरियस ही नहीं हो। और एक बात याद रखना, आप किसी को अपनी लाइफ में इतनी एंट्री मत दो कि वो आए और आपका टाइम वेस्ट कर कर चला जाए, बाद में आपको बहुत पछतावा हो और रिग्रेट हो। एक और इम्पॉर्टेंट बात, हम रिलेशनशिप में आते क्यों हैं? क्योंकि हमें इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है। कोई हो जो हमें समझे, हमारी फीलिंग्स को फील करे, उसकी वैल्यू करे, इसलिए ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम रिलेशनशिप में आ तो जाते हैं लेकिन हमारे जो अंदर चल रहा होता है वो प्यार हो सकता है या कुछ गुस्सा हो सकता है या कोई सी बात हो सकती है जो हम किसी को नहीं कह पाते। ऐसी बहुत सी कई बातें होती हैं जो हमारे खुद के अंदर चल रही होती हैं, लेकिन वो बातें हम अपने पार्टनर से शेयर नहीं कर पाते। और ये चीज़ें ज़्यादातर लड़कियों के साथ होती है। उन्हें खुद के अंदर ये फील होने लग जाता है कि अगर मैं अपनी बातें शेयर करूँगी तो मेरा पार्टनर मुझे जज करेगा, मुझे गलत तो नहीं समझेगा। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो लड़कियां सोच रही होती हैं और शेयर नहीं कर रही होती हैं, अंदर ही अंदर घुट रही होती हैं। लेकिन आप एक बात समझो, अगर आप उस रिलेशनशिप में रह रहे हो और अपने पार्टनर से अपनी चीज़ें शेयर नहीं कर पा रहे हो, अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पा रहे हो, तो उस रिलेशनशिप में आप सिर्फ रह रहे हो,
उसे अच्छे से खुलकर जी नहीं रहे हो। सोचो ये बातें। एक अच्छे रिलेशनशिप का मतलब ही होता है अपनी बातें शेयर करना, अपनी फीलिंग्स को खुलकर बताना, अपनी नीड्स बताना, अपनी एक्सपेक्टेशन क्लियर रखना। और अगर आप चुप रहोगे तो सामने वाला कभी समझेगा ही नहीं। और फिर लड़कियों की शिकायत रहती है वो मुझे समझता नहीं है। समझेगा कैसे? आपने तो कभी उसे बताया ही नहीं। अगर आप अपनी बात अपने पार्टनर के साथ नहीं रख पा रहे हो तो प्रॉब्लम सिर्फ आपको नहीं होगी, आगे चलकर आपके पार्टनर को भी उस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा और फिर लड़ाई होगी, झगड़े होंगे। आप तो एक दूसरे को जानने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे ना। आप एक दूसरे के बारे में वो सारी चीज़ें जानते हो जो जाननी ज़रूरी थी। ना उन्हें पता है कि आपको क्या पसंद है और ना आपको पता है कि उन्हें चाहिए क्या। और फिर रिलेशनशिप नाम का रह जाता है। जिस रिलेशनशिप में आप अपनी बात रखने से डरते हो तो वो रिलेशनशिप नाम का है, टेम्परेरी है, वो स्ट्रॉन्ग कभी हो ही नहीं सकता। पहले के टाइम में लोग बिना एक दूसरे को जाने शादी कर लेते थे, फिर ज़िंदगी भर एडजस्ट करते रह जाते थे। लेकिन आज आपके पास टाइम है, चॉइस है, तो क्यों ना आप पहले ही एक दूसरे को जान लो, समझ लो, एक दूसरे के लिए क्लियर हो जाओ, ताकि बाद में आपको रिग्रेट ना करना पड़े। प्यार फील होता है लेकिन उसे कंटिन्यू रखना और निभाना एक कॉन्शियस डिसीज़न होता है। इसलिए समय रहते खुद को समझ लो, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है, तो इसे वेस्ट मत करो। खुश रहो, जियो खुलकर। अगर आपको मेरी बातें रिलेटेबल लगी हों तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। और ऐसी ही रियल और हॉनेस्ट बातों के लिए मुझे फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।